गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का हिसाब किताब नहीं होता। ये तो आस्था के दिल से निकली एक ऐसी कहानी होती है जो समय को भी पार कर जाती है और सीधे हमारी आत्मा को छू लेती है। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही एक दिव्य यात्रा पर चलते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। असल में ये श्री स्वामी समर्थ की पूरी कहानी का उसका सार है। ये समझने की कोशिश है कि क्या होता है जब वो निराकार चेतना, वो डिवाइन एनर्जी सिर्फ टूटे हुए दिलों को सहारा देने और भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए एक शरीर, एक रूप ले लेती है। हम सबने अपनी जिंदगी में उन पलों को महसूस किया है ना, जब अकेलापन एक गहरी, बहुत गहरी खाई जैसा लगता है। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब मन में एक बहुत धीमी सी आवाज उठती है, क्या क्या कोई है जो मेरी अनकही बातें सुन रहा है, जो मेरा दर्द समझ रहा है। और कहते हैं कि जब ये पुकार पूरी सच्चाई से, पूरे दिल से उठती है, तो जवाब आता ही आता है। श्री स्वामी समर्थ उसी जवाब का एक जीता जागता रूप है। इस कहानी की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, सदियों पुरानी। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, 15वीं शताब्दी के भारत में। सोचिए, आंध्र प्रदेश के घने कर्दली वन, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी पत्तों से छन छन कर जमीन तक पहुंचती थी। उसी शांति में भगवान दत्तात्रेय के दूसरे अवतार श्री नृसिंह सरस्वती एक गहरे अचल ध्यान में, समाधि में लीन हो गए। 300 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये समय का ठहराव है, एक ऐसी महातपस्या जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पलकें बंद, सांसें एकदम शांत, और चेतना पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो गई। जरा सोचिए उस मौन की गहराई के बारे में, उस स्थिरता की शक्ति के बारे में, जब बाहर की दुनिया भाग रही थी और भीतर समय जैसे रुक सा गया था। ये हमारी समझ से बिल्कुल परे एक तप था, जिसकी गवाह खुद प्रकृति थी। और पता है, इन 300 सालों में बाहर की दुनिया कितनी बदल गई। साम्राज्य बने और मिट गए, नई नई खोजें हुई, इतिहास के न जाने कितने पन्ने लिखे गए। सोच कर देखिए, तब तक कोलंबस ने अमेरिका की खोज भी नहीं की थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिससे आज की दुनिया बनी है, वो शुरू भी नहीं हुआ था। और उधर कर्दली वन की उस गहरी शांति में एक दिव्य चेतना आने वाले भविष्य को आकार देने के लिए बस सही समय का इंतजार कर रही थी। इस महान तपस्या के दौरान प्रकृति ने खुद उस योगी की रक्षा की। कैसे? धीरे धीरे उनके चारों तरफ चींटियों ने मिट्टी का एक बहुत बड़ा घर बना लिया, जिसे हम बाम्बी कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं था, ये तो प्रकृति का एक आलिंगन था। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुनिया की हर हलचल से बचाने के लिए अपनी गोद में छुपा लेती है, ठीक वैसे ही धरती माँ ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया था। और फिर 3 सदियों के लंबे, बहुत लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आ ही गई, जब उस महान मौन को टूटना था। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। नहीं, ये तो एक सुनियोजित, एक दिव्य लीला थी, क्योंकि अब मानवता को उनकी जरूरत थी, और ब्रह्मांड ने उस जरूरत का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली थी। जंगल में एक गरीब लकड़हारा था, रोज की तरह लकड़ियां काट रहा था। उसने उस बाम्बी को पेड़ की जड़ समझा और अपनी कुल्हाड़ी चला दी। और तभी अचानक उस मिट्टी के ढेर से खून की एक धार बह निकली। लकड़हारा वो तो बुरी तरह घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि उससे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है। डरते डरते, कांपते हाथों से उसने मिट्टी हटानी शुरू की, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर है क्या। और बाम्बी के अंदर एक दिव्य योगी पद्मासन में बैठे थे। उनकी जटाएं धरती को छू रही थीं और आंखों में सदियों की शांति थी। उनके शरीर पर कुल्हाड़ी का घाव था, पर चेहरे पर दर्द का कोई निशान तक नहीं था। उन्होंने अपनी शांत आंखें खोली, उस कांपते हुए लकड़हारे को देखा, और उनके मुंह से जो पहले शब्द निकले वो करुणा से, प्यार से भरे थे। उन्होंने कहा, डरो मत, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो बस एक जरिया बने हो, क्योंकि अब मेरे बाहर आने का समय हो गया था। उस दिन कर्दली वन से जो योगी बाहर आए, वही थे श्री स्वामी समर्थ। और इसके बाद उन्होंने पूरे भारत की पदयात्रा शुरू की। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था,
नहीं, ये तो कृपा की एक बहती हुई नदी थी जो भारत की आध्यात्मिक जमीन को सींचने के लिए निकल पड़ी थी। अपनी यात्रा में वो हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर केदारनाथ पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई महान संत सूरदास से, जो जन्म से देख नहीं सकते थे। स्वामी ने कुछ नहीं किया, बस अपना हाथ उनके सिर पे रखा और सूरदास को अपनी बंद आंखों से ही सब कुछ साफ दिखने लगा। जब सूरदास ने भावुक होकर उनके पैर पकड़ लिए तो स्वामी ने मुस्कुराकर एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी आंखें बाहर की दुनिया नहीं बल्कि मेरे दिल से, मेरे हृदय से देखेंगी। और देखिए, उनकी यात्रा का मकसद सिर्फ आम लोगों का भला करना ही नहीं था, बल्कि भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है उसे एक नई दिशा देना भी था। उन्होंने कई महान संतों को मार्गदर्शन दिया, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, शिरडी के श्री साईं बाबा और शिगांव के श्री गजानन महाराज। ये वो विभूतियां हैं जिन्हें हम सब पूजते हैं। और स्वामी वो संतों के भी संत थे, गुरुओं के भी गुरु। जैसे जैसे वो भारत के अलग अलग हिस्सों से गुजरते गए, लोगों ने उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा। कहीं पर लोग उन्हें चंचल भारती कहते तो कहीं पर दिगंबर स्वामी। नाम बदलते रहे, हो सकता है रूप भी बदलते रहें, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। वो थी उनकी करुणा, उनकी दिव्य ऊर्जा, जिसकी पहचान वही कर सकता था जिसका दिल खुला हो। दर्शकों तक पूरे भारत पर अपनी कृपा बरसाने के बाद आखिरकार उनकी यात्रा का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध पड़ाव आया, महाराष्ट्र का अक्कलकोट। और कहते हैं कि उनके आने से पहले ही उनके एक भक्त चिंतोपंत टोल को एक सपना आया था। सपने में उन्हें बताया गया कि स्वामी अक्कलकोट आ रहे हैं और वहां का एक पुराना वट वृक्ष, एक बरगद का पेड़, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। साल 1856 में स्वामी समर्थ ने अक्कलकोट की धरती पर कदम रखा और सीधे उसी वटवृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। और उन्होंने कहा, मैं आ गया हूं, अब मैं यहीं रहूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आश्वासन था, एक भरोसा था। और उस दिन से लेकर अगले 22 सालों तक वो बरगद का पेड़ पूरी मानवता के लिए एक ठिकाना, एक आश्रय बन गया। उनका स्वरूप बहुत भव्य था, अलौकिक। 7 फीट से भी ज्यादा लंबा कद, हाथ इतने लंबे कि घुटनों तक पहुंचते थे। और उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वो इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को देख सकती हूं। लेकिन इतने तेजस्वी स्वरूप के बाद भी उनका स्वभाव एक छोटे बच्चे जैसा था, एकदम सरल, एकदम निश्चल। और उनका दिल करुणा का एक अथाह, कभी न खत्म होने वाला सागर था। उनके एक भक्त ने अपने अनुभव को इतने सुंदर शब्दों में बताया है, उनकी मौजूदगी का, उनकी प्रेजेंस का यही तो जादू था। लोग अपनी परेशानियां, अपने डर, अपनी चिंताएं सब कुछ लेकर उनके पास आते थे और बस उनकी छत्र छाया में बैठकर सब भूल जाते थे। वहां बस एक गहरी शांति और सुरक्षा का एहसास था, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक बच्चे को अपनी माँ की गोद में महसूस होता है। वैसे तो स्वामी की लीलाएं अनंत हैं, अनगिनत हैं, लेकिन एक कहानी है जो उनके असली निराकार स्वरूप को बहुत खूबसूरती से समझाती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि उनकी मौजूदगी किसी एक रूप या एक शरीर तक सीमित नहीं थी। तो सवाल ये है कि क्या टेक्नोलॉजी, क्या विज्ञान दिव्यता को, डिविनिटी को कैद कर सकता है? उस समय ना फोटोग्राफी एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी और एक पश्चिमी फोटोग्राफर था जो विज्ञान और लॉजिक में बहुत विश्वास रखता था। उसने कोशिश की ये जानने की कि क्या इस नई तकनीक से डिविनिटी को कैमरे में कैद किया जा सकता है। वो ये साबित करना चाहता था कि स्वामी भी एक आम इंसान ही है। तो उस फोटोग्राफर ने क्या किया? उसने स्वामी की इजाजत के बिना चुपके से उनकी कई तस्वीरें खींच लीं। फिर जब वो अपने लैब में गया और उन फोटोग्राफिक प्लेट्स को डेवलप किया तो वो हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि सारी प्लेट्स खाली थीं, बिल्कुल खाली। उन पर स्वामी की कोई तस्वीर, कोई छवि आई ही नहीं थी। वो बहुत निराश हुआ और वही खाली प्लेट्स लेके स्वामी के दरबार में पहुंच गया। और तब हुआ असली चमत्कार। जब दरबार में मौजूद भक्तों ने उन खाली प्लेट्स की तरफ देखा तो हर एक को उसमें स्वामी की जगह अपने अपने भगवान के दर्शन हुए। किसी को उसमें भगवान कृष्ण दिखे तो किसी को भगवान शिव, किसी को माँ दुर्गा।
तब स्वामी ने उस फोटोग्राफर को समझाया कि मैं कोई एक रूप नहीं हूं, मैं तो एक आईने की तरह हूं, एक दर्पण। जिसकी जैसी आस्था, जिसकी जैसी भावना, उसे मैं वैसा ही नजर आता हूं। और सच पूछिए तो यही यही श्री स्वामी समर्थ का असली स्वरूप है। उसी पल उसका सारा घमंड टूट गया। उसे समझ आया कि वो किसी शरीर की नहीं बल्कि एक चेतना की तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा था। वो स्वामी के पैरों में गिर पड़ा, माफी मांगी, और जब जब उसका दिल साफ हुआ तब जाकर वो उनकी पहली सच्ची तस्वीर ले पाया। ये लीला यही तो सिखाती है कि भगवान को इन आंखों से नहीं, साफ दिल से ही देखा जा सकता है। और उनका तो हर दिन ऐसी ही लीलाओं से भरा था, जैसे कि भोजन की लीला। कुछ लोगों के लिए बना खाना सैकड़ों लोगों का पेट भर देता था, ये बताने के लिए कि देने वाला कोई और है, हम तो बस जरिया हैं। या फिर शिफा की लीला, जहां बस उनकी एक नज़र या थोड़ी सी भस्म बड़े बड़े रोग ठीक कर देती। ये भरोसा दिलाने के लिए कि सच्ची आस्था ही सबसे बड़ी दवा है। कभी कभी वो गुस्सा भी होते थे, अहंकार पर, अन्याय पर वो गुस्सा भी एक माँ के गुस्से जैसा था, जो डांटती है पर अंदर से प्यार करती है, सुधारने के लिए। और सबसे गहरी लीला थी उनकी खामोशी की, समाधि की लीला, जब वो दिनों तक मौन में बैठ जाते और उनकी वो शांत मौजूदगी अपने आप में सबसे बड़ा उपदेश बन जाती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? स्वामी ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कोई बड़े बड़े भाषण नहीं दिए, क्योंकि उनकी सीख शब्दों में बांधी ही नहीं जा सकती थी। उनका तो पूरा जीवन ही एक संदेश था, एक खामोश उपदेश जो दिमाग से नहीं, सीधा दिल से दिल तक पहुंचता था। एक भक्त ने अपने अनुभव को कुछ यूं बयां किया कि जब मैं स्वामी के पास बैठता था ना, तो मेरे मन में जितने भी सवाल होते थे वो सब अपने आप शांत हो जाते थे। कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जरा सोचिए इस बात को, हम पूरी जिंदगी जिन जवाबों के पीछे भागते हैं वो बस किसी की शांत मौजूदगी में मिल जाए। उनकी मौजूदगी ही हर सवाल का जवाब थी। तो उनकी सीख का सार क्या था? बहुत सीधा और बहुत गहरा। पहली चीज, निडर बनो। उनका वो अमर वादा, भ्यू नकोस मी तुझा पाठीशी आहे। दूसरी बात, सबको एक समान देखो। उनकी नजर में ना कोई हिंदू था, ना मुस्लिम, ना अमीर, ना गरीब, सब एक ही ईश्वर के बच्चे थे। तीसरी और बहुत जरूरी बात, सेवा। उन्होंने अन्न छत्र की परंपरा शुरू की, जहां आज भी हजारों लोगों को मुफ्त भोजन मिलता है, ये सिखाने के लिए कि इंसान की सेवा ही असली पूजा है। और इन सबके दिल में बस एक ही चीज थी, चित्त शुद्धि, यानी मन की सफाई, जो सिर्फ बिना किसी स्वार्थ के काम करने और प्यार करने से आती है। हर कहानी में एक मोड़ आता है जो अंत जैसा लगता है पर असल में होता नहीं। स्वामी के जीवन में भी वो पल आया, लेकिन वो अंत नहीं था, वो तो उनकी चेतना का अनंत में फैल जाना था। ये कहानी है शरीर के जाने की और आत्मा के विस्तार की। वो साल था 1878। स्वामी ने धीरे धीरे इशारे देने शुरू कर दिए थे। वो कहते थे, अब वक्त आ गया है, पर मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, बस अपना रूप बदल रहा हूं। फिर वो दिन आया, 30 अप्रैल 1878। शाम के 4 बजे वो अपने प्यारे बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन में बैठ गए। अपने रोते हुए भक्तों को देखकर उनके आखिरी शब्द थे, कोई रोएगा नहीं, मैं हमेशा हर जगह मौजूद रहूंगा और अपने भक्त की हर पुकार सुनूंगा, उसका जवाब दूंगा। और बस इन्हीं शब्दों के साथ वो महासमाधि में चले गए, जहां ये शरीर और पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है। एक बड़ी खूबसूरत और रहस्यमयी मान्यता है। कहते हैं कि महासमाधि के वक्त स्वामी की चेतना 2 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा शिरडी की साईं बाबा में मिल गया। स्वामी ने खुद भी कहा था कि भविष्य में वो शिरडी में मिलेंगे, और इसका सबूत भी मिला। जब एक भक्त शिरडी पहुंचा तो साईं बाबा ने उसे देखते ही कहा, अरे, अक्कलकोट के महाराज तो यहीं बैठे हैं। ये लीला हमें सिखाती है कि गुरु के रूप भले ही अलग अलग दिखें, पर वो जो चेतना है, वो जो प्रेम है, उसका स्रोत तो एक ही है। ये सब सुनकर शायद ऐसा लगे कि ये सब तो इतिहास की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, पर नहीं। स्वामी की मौजूदगी आज भी उतनी ही सच्ची है, उतनी ही जिंदा। ये एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन है जिसे हर भक्त अपने दिल में महसूस करता है। चलिए इसी एहसास को एक भक्त की डायरी के कुछ पन्नों से समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय स्वामी, आज फिर से वही अंधेरी रात है, बाहर भी और मेरे अंदर भी। नौकरी चली गई है, दिल में एक ठंडा सा डर बैठ गया है। सुबह के 4 बज रहे हैं और नींद का कहीं नामो निशान नहीं। बस आपकी तस्वीर को देख रहा हूं, आंखें भर आई हैं।
कुछ कह नहीं पा रहा, बस आपको देखे जा रहा हूं। और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं। ये कोई आवाज नहीं थी, ये बस एक एहसास था, जैसे जैसे किसी ने मेरे कंधे पर बहुत प्यार से हाथ रखा हो। मैं रो पड़ा, पर इस बार ये डर के आंसू नहीं थे, ये तो घर लौटने के आंसू थे। बस यही यही है वो जिंदा रिश्ता, वो खामोश बातचीत जो आज भी लाखों लोग हर पल महसूस करते हैं। ये भरोसा कि सबसे गहने अंधेरे में भी एक हाथ हमेशा हमारे कंधे पर होता है। तो हम इस अनंत मौजूदगी से कैसे जुड़ सकते हैं? इस घर वापसी के सफर के लिए भक्त कई रास्ते अपनाते हैं, कुछ साधना से तो कुछ उस पावन धरती की यात्रा करके जहां आज भी स्वामी की ऊर्जा कण कण में महसूस होती है। उनके प्रकट दिन पर भक्त एक बहुत ही खूबसूरत 21 दिन की साधना करते हैं। ये एक अंदरूनी सफर है। देखिए, पहले 7 दिन होते हैं प्रार्थना और नाम जप के, ताकि मन दुनिया से हटकर उनसे जुड़ पाए। अगले 7 दिन बातचीत के, भक्त अपनी हर परेशानी, हर खुशी, हर डर, सब कुछ एक दोस्त की तरह उनसे कहता है। और आखिरी 7 दिन होते हैं पूरे समर्पण के, जहां भक्त अपनी सारी चिंताएं उनके चरणों में रखकर एकदम बेफिक्र हो जाता है। अक्कलकोट जाना सिर्फ एक तीर्थयात्रा नहीं है, वो एक अनुभव है। वहां उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठना ठीक वैसा ही है जैसे कोई थका हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर बैठ जाए। सारे डर, सारी चिंताएं सब शांत हो जाती हैं। समाधि मंदिर में तो एक ऐसी कमाल की ऊर्जा है कि मन बिना कोशिश के ही ध्यान में चला जाता है। और अन्य छत्र, जहाँ हजारों लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं और उनका प्यार प्रसाद बनकर सबको मिलता है। तो आखिर में स्वामी समर्थ की कहानी सिर्फ एक संत की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की कहानी है। ये हर उस इंसान के लिए एक भरोसा है जो कभी खुद को अकेला महसूस करता है। ये इस कायनात का शायद सबसे गहरा सच है कि कोई भी कभी भी सच में अकेला नहीं होता। ये ठीक एक माँ के उस वादे जैसा है जो अपने बच्चे से कहती है, बेटा, हो सकता है मैं तुम्हें दिखाई ना दूं, पर मैं रहूंगी हमेशा तुम्हारे साथ। स्वामी का वादा भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो दिखते नहीं पर महसूस होते हैं, वो बोलते नहीं पर सुनते हैं, हर धड़कन में, हर सांस में। और चलिए, आखिर में हम उसी वचन पर लौटते हैं जहां से ये सफर शुरू हुआ था। भ्यू नकोस मी तुझा पाठीशी आहे। ये बस एक वाक्य नहीं है, ये एक अनंत मौजूदगी का भरोसा है। एक ऐसा सहारा जो कहता है कि जिंदगी के किसी भी तूफान में घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।